का स्वागत है मेरे चैनल रवि वांगशन फैंटम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर की दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस लास्ट पार्ट में इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। वांग जी शायद विंग से गुस्सा होके नी हुसैन के लिए शादी के लिए हाँ तो बोल आया, लेकिन अब वो रूम में आकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि क्या वो सही कर रहा है, लेकिन दूसरे समय उसे जैसे ही विंग की बातें याद आती हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना दर्द देता है ना ये प्यार, जो आपका कभी हो नहीं सकता। उसे नॉन स्टॉप बस प्यार करता रहता है, और जब वो आपसे दूर हो जाता है तो जैसे सांस भी लेनी मुश्किल हो जाती है। वांग जी की यही हालत है। वांग जी को बहुत दर्द हो रहा है, विंग किसी और का होने जा रहा है। ये बात सोचते वांग जी का दिल जैसे सीने से चिर के बाहर आना चाहता है। ऐसा ही हाल विंग का भी है। वो हाँ तो कर बैठा है, लेकिन उसे कहीं भी कोई खुशी नहीं। उसकी शादी वैन शू यानी वैन क्लैन के नेक्स्ट हायर से हो रही है। इस चीज़ की उसके अंदर कहीं खुशी और एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि उसकी आंखों में तो वहाँ लंजा को साथ बिताए हुए उन पल की यादें और आंसू हैं। उसका लंजा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। वो किसी और अल्फा का हो रहा है। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। वहीं दूसरी तरफ अब मैडम यू उसके और जैन फेमिया उसके पास आके यही बताते हैं कि जल्द ही अब याली और जिन रिशान की शादी हो रही है। समय बीतता जा रहा है, लेकिन इन दोनों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब तक विंग को नहीं पता कि वांग जी भी मूव ऑन करने की तरफ बढ़ चुका है। वांग जी अब नी क्लैन यानी नी हुसैन से शादी करने वाला है। ये बात विंग को नहीं पता। विंग तो शायद अपने दर्द को अपनी बहन की शादियों की तैयारियों में लगा चुका है। वहीं जांगचन का भी यही हाल है। जांगचन भी पूरी तरह से शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। सारी जियांग फैमिली इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। कितने साल से जिन फैमिली बार बार शादी अब करेंगे बाद में करेंगे करे जा रहे थे, लेकिन अब ये शादी हो रही है, इसलिए सारी जियांग फैमिली दिन रात बस यानी की शादी की तैयारियों में है। फाइनली जिस दिन का जियांग फैमिली को और जिन फैमिली को बहुत सालों से इंतज़ार था वो दिन आ जाता है, यानी याली और जिन जुशन की शादी का दिन। याली और जिन जुशन की शादी के लिए पूरी जिन क्लैन को अच्छे से सजाया गया है। ये शादी जिन क्लैन में ही हो रही है, इसी कारण यहाँ बाकी क्लैन के लोग भी आए हुए हैं। वैन क्लैन से वैन रोहान, उसके दोनों बेटे वैनशू और वैन चाओ, वहीं लैन क्लैन से लैन कुरैन और रांग वांग जी और लान शिचैन, नी क्लैन से नी मिंजे, नी हुसैन, और वहीं ऐसे ही करके बाकी क्लैन्स भी यहाँ आ चुके हैं। बस अब पहुँच रहे हैं तो जियांग्स क्लैन यानी जियांग फैमिया, मैडम यू, यानली, जांगशन और वी वुशन सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। शादी के समारोह में सब लोग एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश हैं। वहीं वांग जी और विंग एक दूसरे को जैसे कितने समय बाद देख रहे हैं। करीबन 1 महीने पहले ये आंखें दोबारा एक दूसरे को देख रही हैं। इन आंखों में एक दूसरे को देखने की तड़प साफ देखी जा सकती है। इसलिए विंग जो अपनी सीजे और अपने भाई के साथ खड़ा था, वो ना चाहते हुए भी बार बार इस भीड़ में वांग जी पे की तरफ ही देख रहा है। वहीं वांग जी कितनी कोशिश कर रहा था कि वो विंग को ना देखे। उसने अपने आप को कितना मनाया था कि वो विंग को अब नहीं देखेगा, उसकी तरफ फिर से वो प्यार वाली फीलिंग नहीं लाएगा। लेकिन विंग को अपनी सीजे के साथ देखकर विंग को फिर से अपनी आंखों के आगे देखकर वांग जी अपने दिल पे और अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहे। उसकी आंखें भी जैसे कुछ ही पल में विंग को दोबारा से देखने के लिए उस तरफ नज़र घुमा लेती हैं। वांग जी और विंग की अंदर की तड़प, इनका ये दिल जानता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर ये इन दोनों की किस्मत और ये खराब समय ही है जो ये दो प्यार करने वाले एक दूसरे के प्यार से अनजान एक दूसरे से दूर होने की तड़प में तड़प रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ में भी एक दूसरे के साथ ना खड़े होकर एक दूसरे के से बहुत दूर किनारों पे खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इस भीड़ में जैसे वांग जी को कोई और अब नहीं सुनाई और दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी नज़रें तो बस विंग के ऊपर आके रुक गई हैं। और ऐसा ही हाल विंग का है। उसे भी इस शादी में जिसकी उसे इतनी एक्साइटमेंट थी, उसकी सीजे की शादी, वो सब कुछ भूल चुका है। उसका दिल और दिमाग तो उसके लंजा को देख रहा है। उसका लंजा कितना कमज़ोर हो गया ना। ये आंखें कितनी कितनी खाली लग रही हैं। ये चेहरा, इस पे वो चमक नहीं दिख रही है जो एक समय लंजा आंखों में दिखती थी। क्या उसने अपने लंजा को इस हालत में पहुंचा दिया? वांग जी
जो बहुत पेल लग रहा है, जो बहुत कमज़ोर हो लग रहा है। इस चीज़ को विंग ने भी तुरंत महसूस किया। पिछले 1 महीने से वांग जी एक रात भी ना ही सो पाया है, ना ही कुछ ठीक से खा पा रहा है। यही कारण है कि उसका शरीर अब बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है। उसका अल्फा ग्रोल अभी भी उतना स्ट्रांग है, उसके अल्फा फेरोमोन्स अभी भी इतने स्ट्रांग है, लेकिन उसका शरीर कमज़ोर है। कहीं ना कहीं उसका पेल चेहरा, उसकी आंखों के नीचे के ये डार्क सर्कल और उसका वो उतरा हुआ चेहरा कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि उसने अपने लंजा को बहुत हर्ट किया है। शायद वो इसी काबिल है, शायद अपने प्यार को खुद दर्द देकर जिस तड़प और दर्द में विंग है, शायद यही विंग की किस्मत है। विंग इन्हीं बातों को सोच रहा था जब होश में अब सबको जैंग फैमिया की आवाज़ दिलाती है। जैंग फैमिया सबको सीट लेने के लिए बोलते हैं ताकि याली और जैनजुशन की शादी हो सके। जैनजुशन और याली अब मेन पोडियम पे आके खड़े हो जाते हैं। उन दोनों के हाथ में एक खूबसूरत सा बड़ा सा सिल्क का क्लोथ दिया जाता है जिसमें कुछ नॉट्स बंधी हुई हैं। एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा जैसे रोज़ का बनाया हो ऐसे कपड़े का क्रोस सा बीच में बना हुआ है। तो वहीं याली के चेहरे पे वेल है, वहीं जैनजुशन ब्यूटीफुली रेड हैवी गोल्ड एम्ब्रॉयडरी के हानफू में है। ये दोनों की शादी एकदम भव्य तरीके से की जाती है। तीनों बॉल्स ये कह दो तीनों बो करने के बाद अब इन दोनों को ऑफिशियली एक दूसरे का मेट अल्फा और ओमेगा डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन दोनों के हाथों में इनकी वेडिंग की वाइन या ड्रिंक दे दी जाती है, जो ये दोनों एक साथ पीकर इस शादी को हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं। कहीं ना कहीं इस पूरी शादी में जहाँ सबका ध्यान जैनजुशन और यानली पे था, वहीं विंग और वांग जी का ध्यान भी इस शादी में था। लेकिन इन दोनों की आंखों में बहुत दर्द था। जहाँ विंग को ये लग रहा था, विंग को ऐसे ही लग रहा था जैसे वो यहाँ पे खड़ा है, लेकिन लंजा नहीं बल्कि वेंशु के साथ वो और वेंशु ऐसे ही शादी करेंगे। लेकिन उसका दिल तो बस लंजा को अपने और उस लंजा को एक साथ देखने का कर रहा है। राइट हानफू में विंग को तो अपने साथ लंजा को देखने का मन कर रहा है। ऐसा ही हाल सेम वांग जी का हुआ। जब वांग जी ने इस शादी को देखा, उसका कब से उसके विंग के साथ ऐसे ही रेड हानफू में सबके सामने शादी का मन था। लेकिन अब क्या, अब सब कुछ जा रहा है, उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। इन दोनों के आंखों में इतना दर्द है, एक दूसरे से दूर होते हुए देखने का दर्द जो कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक दिल की ऐसी चीख है जो जुबान से बाहर नहीं आ रही, पर दिल को चूर के रख रही है। दोनों एक दूसरे की तरफ आंख उठा के देख भी नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन आँखों में जो दर्द है वो नज़रें ऊपर हुई तो सारे हॉल 1 सेकंड में देख सकता है। इसलिए ये दोनों सबको इग्नोर करते हुए मुंह नीचे करके बैठे हैं। जब अचानक से एक आवाज़ इन्हें होश में लाती है। जिन गॉनशान अपने हाथ में एक वाइन का ग्लास लेके बीचों बीच आके सबके बीच में बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग हमारी खुशियों में शामिल हैं। मैं दिल से सारे क्लैंस को यहाँ आने के लिए, मेरे बच्चे की खुशी में शामिल होने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बात पे सारे सेक्ट लीडर्स खड़े होकर वो वाइन का अपना अपना ग्लास उठाकर जिन गॉनशान की तरफ से उसे कांग्रेचुलेशन विश करते हुए पीते हैं। अब एकदम से जिन गॉनशान बोलता है, जैसे आज आप हमारी खुशियों में शामिल हैं, जल्दी हमें भी अपनी खुशियों में शामिल होने के लिए इनवाइट ज़रूर कीजिएगा। अब जिन गॉनशान मजाक करता हुआ लैनकुरैन की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे तो अगला नंबर वैनक्लैन का होने वाला था, वेंशु और वी वुशान की शादी का, लेकिन हमने सुना है लैनक्लैन में भी एक नई शादी की खुशियाँ आने वाली हैं। हमने सुना है लैनक्लैन ने भी जल्द ही अपने हायर में से किसी एक हायर की शादी तय कर दी है। कहीं ना कहीं जिन गॉनशान लैनकुरैन ने जैसे एक वैन ने तो शोर मचाने के लिए सब क्लाइंट्स में खबर पहुंचा दी ना विंग और वेंशु की शादी की, वैसे लैनक्लैन उस वैनक्लैन की तरह शोर शराबा नहीं करता, तो उसने अभी किसी को नहीं बताया था। लेकिन अब जब जिन गॉनशान सबके बीच में ये बात बोलते हैं तो अब लैनकुरैन भी अपनी जगह से खड़े होकर अपने हाथ में एक टी का कप लेकर ही बोलते हैं, बिल्कुल सही सुना है आपने, जल्द ही मेरे सेकंड नेफ्यू यानी सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु लान वांगजी की शादी नी क्लैन के हायर नी हुसैन से हो रही है। बहुत जल्दी हमारी क्लैन में भी शादी की समारोह होगा। ये बोलते हुए लैनकुरैन जितने खुश और एक्साइटेड हैं, उनकी बात सुन के एक पल में के लिए तो विंग की आंख शौक में बड़ी हो जाती है।
लंजा और मीर हुसैन की शादी ले, ये बात एक बहुत बड़ा शौक थी। उसका लवर या वो इंसान जिसे विंग बहुत प्यार करता था, वो उसी के बेस्ट फ्रेंड मीर हुसैन से शादी कर रहा है, ये चीज़ विंग के लिए एक शौक था। वहीं इस बात पे वैन रोहान भी अपनी जगह से खड़े होकर लैन क्लैन को कंग्रेचुलेशन विश करते हुए बोलता है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो फिर सोच समझ के डेट रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो आप और हम आसपास में ही रख ले और बाकी सारे क्लैन के लिए मुसीबत खड़ी कर दें। तो पहले आप करना चाहें या हम करना चाहें, ये फाइनल करते हैं। इस बात पे आप सब लोग मस्ती में एक दूसरे की तरफ देख नोटिस करने लगते हैं। इस बात पे बिना मौका गवाए अब मैडम यू पहले ही बोल पड़ती हैं, वैसे विंग और वांशु की शादी पहले तय हुई थी, तो पहले इन्हीं की शादी करनी चाहिए। वैसे भी ये रिश्ता कोई आज का नहीं, कई सालों से बंधा हुआ रिश्ता है, तो हमारे ख्याल से हम सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अब अगली शादी विंग और वंशु की ही करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैडम यू विंग की शादी जल्दी हो जाए, इसलिए ऐसा कह रही हैं। वहीं इस बात पे वांग जी अब शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे हैं। विंग जो अभी शांति से बैठा था, अब एकदम से उसके पास में वंशु आके बैठ जाता है, जिससे विंग थोड़ा शॉक होके अब साइड में देखता है। जब वंशु उसे एक अजीब ही नज़रों से देख रहा है और तुरंत वो विंग के हाथों पे हाथ रख लेता है, जिसे देखकर सामने बिल्कुल अपोजिट में बैठे वांग जी की मुट्ठी टाइट हो जाती है। वंशु और विंग एक दूसरे की नज़रों में देख रहे हैं। वंशु विंग को लस्ट भरी नज़रों से और विंग शॉक में, क्योंकि अचानक से वंशु कहाँ से आके उसके पास बैठ गया। वहीं वांग जी इन दोनों को एक दूसरे की तरफ देखकर दिल में जितना हर्ट हो सके उतना हर्ट फील करता है, और सच कहें तो अब वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वहाँ से तुरंत उठ के चला जाता है। वहीं सब लोग अपनी शादी की मस्ती में इतने मगन थे कि वांग जी का वहाँ से जाना कोई महसूस ही नहीं करता है। लेकिन एक पर्सन ने ये महसूस करा, विंग ने। जैसे ही वांग जी वहाँ से गया, वांग जी की वो सैंडलवुड स्मेल जिसे विंग कहीं भी कितनी भी भीड़ में महसूस कर लेता था, अचानक से वो जैसे गायब हो गई। इसलिए वो वंशु को इग्नोर करके इधर उधर नज़र घुमाता है, लेकिन उसे वांग जी कहीं नहीं दिखता। उसे दूसरा हैरानी तब होती है जब उसे अपने थोड़ी दूर बैठा हुआ नी हुसैन भी कहीं नहीं दिखता। क्या वांग जी और नी हुसैन कहीं चले गए हैं? विंग ये बात सोचते बहुत ज़्यादा अपने दिल में शार्प पेन महसूस करता है। क्यों हो रहा है उसे ये दर्द नहीं बल्कि खुशी होनी चाहिए। जो वो चाहता था वो हो गया। वांग जी हमेशा के लिए उसकी लाइफ से चला गया। वांग जी अब किसी और ओमेगा के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्यों वो नहीं चाहता था कि लंजा उससे दूर जाए, पर उसी ने तो लंजा को सबसे ज़्यादा अपने आप से दूर करने की हरकतें करी हैं। लंजा को हर्ट किया है, उसी ने तो लंजा के प्यार को रिजेक्ट किया है। तो अब उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है? वो सच जानकर ये दर्द हो रहा है कि वो लंजा को कभी रिजेक्ट नहीं करना चाहता था, या ये सच जानकर उसे दर्द हो रहा है कि अब वो किसी और का, लंजा किसी और का होने वाला है। ये पेन इतना बढ़ जाता है कि विंग को से वहाँ बैठना भी मुश्किल हो जाता है। उसकी आंखों के लगातार आंसू जो बहने के लिए बिल्कुल उसकी आंखों के बॉर्डर पे खड़े हैं, या ये कह दो पलकों में छुपे पड़े हैं, वो बिल्कुल उसकी पलकों से बाहर निकल के बहने की ही कगार पे थे। जब फिर से विंग वहाँ से उठ के जाने लगता है, तो वंशु उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम? वहीं विंग को वंशु का ये टच बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसे वो गुस्से में वंशु से अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपनी सीजे से और अपनी मदर से मिलने जा रहा हूँ। कह के विंग वहाँ से निकल जाता है, पर ये झूठ था। तो कोई अपनी सीजे से मिलने नहीं, बल्कि वो सबसे अलग एक कोने में रोने जा रहा है, जहाँ वो दिल खोल के रो सके, जहाँ वो चीख सके, चिल्ला सके और अपने पेन को सबके सामने बाहर लाने से रोक सके। क्यों 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 वो लंजा का नहीं हो सकता? क्यों किस्मत उसके साथ इतना गंदा खेल खेल रही है? उसकी ज़िंदगी में लंजा को लाकर उसकी ज़िंदगी से लंजा को दूर कर रही है। क्यों आया था लंजा उसकी ज़िंदगी में? क्यों आया लंजा उसके पास? क्यों उसे प्यार का एहसास करवा दिया? क्यों उसे यकीन दिला दिया कि ज़िंदगी में खुशियाँ मिल सकती हैं उसे? क्यों लंजा जैसा इंसान उसे प्यार कर बैठा? वो प्यार के काबिल नहीं है। वो तो कभी किसी को प्यार कर भी नहीं सकता, तो क्या किसी के प्यार के काबिल होगा? उसका दिल, उसका शरीर, उसकी आत्मा, उसके माँ बाप और सबके इशारों पे नाचने की कठपुतली है। वो तो इंसान नहीं, एक कठपुतली है, और कठपुतली प्यार नहीं करती। विंग क्यों कर बैठा तो ये गलती? विंग अपने दिल को रो रो के चीख के मना के कोशिश कर रहा है।
वो अकेले बिल्कुल कोने में एक जगह रो के अपना दर्द निकाल के अपने आंसू पूछ के वापस हॉल के पास ही जा रहा था, जब अचानक से एक इंसान उसका हाथ पकड़ के उसे कॉर्नर में पिन कर देता है, जिसे विंग शॉकिंगली बड़ी बड़ी आंखों से उस इंसान को देख रहा है और वो इंसान विंग को घूर घूर के देख रहा है। इन आंखों में कुछ सवाल हैं। वहीं विंग इस इंसान को देखकर हैरान है। लंजा विंग की तरफ देख के बोलता है, कहाँ थे तुम? जिस बात से विंग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख के बोलता है, यही सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ, कहाँ थे तुम? तुम पेंशु के साथ थे। अब अचानक से वांगजी गुस्से में जब ये बात बोलता है तो विंग भी उतने ही गुस्से में बोलता है, तुम भी शनियो सेन के साथ थे? दोनों क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं एक दूसरे को? विंग क्यों गुस्सा दिखा रहा है वांगजी को? उसने तो वांगजी को रिजेक्ट किया था। और वांगजी क्यों गुस्सा कर रहा है विंग पे? उसका तो कोई हक नहीं विंग पे गुस्सा करने का। फिर भी दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे एक दूसरे से के बिट्रेट करने पे गुस्सा हो ऐसा फील कर रहे हैं। वांगजी ने किसी और ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड किया, ये सोचते विंग की बॉडी में जैसे आग से उतर रही है। वहीं वांगजी वैंशुक से कोई साथ विंग को देखकर ऑलरेडी जेलस था। जब अचानक से विंग और वैंशु एक साथ हॉल से गायब हुए तो उसके दिमाग में भी जैसे गुस्से ने एक कंट्रोल कर लिया, इसलिए वो एकदम से विंग के बिल्कुल फेस के पास आके उसका फेस कस के पकड़ते हुए अपनी आंखों में उसे देखने के लिए लेते हुए बोलता है, तुम कितने बेशर्म हो सकते थे। मुझे आज महसूस हुआ 4 साल से इस शरीर को मुझे देते थे, इस बॉडी पे मेरा अल्फा फेरोमोन्स कंट्रोल करता था, लेकिन अब किसी और अल्फा के आते ही तुम उसके सामने भी सरेंडर होने के लिए तैयार हो गए। विभूषण, आज मैं तुम्हें महसूस करवाऊंगा कि जो मैं तुम्हें फील करवा सकता हूँ कोई अल्फा नहीं करवा सकता। और ये बोलकर वांगजी विंग को पैशनेटली वहीं पर जोर जोर से किस करने लगता है। वहीं विंग की बॉडी उसका ओमेगा जो वांगजी को नियोसेन के साथ देखकर उतना ही जेलस था, वो भी अब अपने दोनों हाथों का वांगजी की नेक में रैप कर देता है और अब दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे हैं। सब कुछ भूल भाल के कि ये जिन क्लैन में है और यहाँ पे इन्हें कोई भी देख सकता है, ये भी कि शादी के हॉल के बिल्कुल पास में है, कोई भी हॉल के बाहर आ सकता है। नहीं, इन दोनों को बिल्कुल होश नहीं, ये बिल्कुल एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। ये बात ये दोनों एडमिट नहीं भी करें, लेकिन इन दोनों की हरकतें कर सकती हैं। अभी भी ये दोनों पागलों की तरह किस कर रहे थे। वहीं वांगजी अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और विंग को अब उसकी हिप से उठा के ऊपर उठा लेता है। वहीं विंग भी अपने लेग्स भी वांगजी की कमर पे रैप कर देता है, जैसे उसने अभी अपने हाथों को वांगजी की नेक में किया था। अब वांगजी विंग को इसी पोजीशन में सबसे पास का जो रूम है उसी में अंदर लाके लॉक कर देता है। ये सर्वेंट रूम कह लो या एक तरह से ऐसा रूम जो छोटा सा होता है जिसमें इमरजेंसी में कुछ सामान भी रख सकते हो, ऐसा रूम है जहाँ जल्दी से कोई बड़े क्लैन का इंसान तो आने के बारे में सोच नहीं सकता है। ऐसे गंदे से छोटे से रूम में वांगजी और विंग अकेले हैं। वहीं वांगजी अंदर आते ही इस पूरे रूम को साइलेंसिंग स्पेल और लॉक लगा देता है ताकि कोई भी बाहर से अंदर ना आ सके या इनकी आवाज़ बाहर ना जा सके। और जल्दी से अब उसके हाथ विंग की बॉडी से सब कुछ कपड़े उसके हाथ को रिमूव करने पे लग जाते हैं। आज से पहले अधिकतर वो विंग होता है जो अपनी हीट में होकर वांगजी के साथ एग्रेशन शो करता है, शुरुआत वो करता है, लेकिन आज उल्टा था। आज वांगजी था जो विंग को पूरी तरह से महसूस करवाना चाहता है कि वो ही उसका अल्फा बन सकता है। ये प्यार, ये पैशन सिर्फ वो ही उसे दिखा सकता है, इसलिए वो बहुत जल्दी विंग की बॉडी से सब कुछ रिमूव कर रहा है। वहीं विंग भी जैसे वांगजी की इस टच को आखिरी बार महसूस करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है अब आगे शायद वो कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो भी वांगजी को उसके साथ जो कर रहा है करने दे रहा है। वहीं वांगजी जो चेल्सी में पागल हो चुका है, जो विंग को अपना ना बनाने की एक तड़प में है, वो आज अपनी तड़प सारी विंग के ऊपर अपने प्यार से शो करना चाहता है। इसलिए वो अब विंग को बहुत ज़्यादा पैशनेटली हंगली और बाइट और सक कर रहा है। उसने विंग की पूरी चेस्ट को अब पिंच करना भी शुरू कर दिया। वो एक निपल माउथ में और दूसरा निपल फिंगर से प्ले कर रहा है, जिससे विंग की हालत बेहाल हो गई है। उसके मॉर्निंग साउंड बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं। वहीं वांगजी हर एक सिचुएशन के बाद विंग को ये बात बोला, क्या कोई तुम्हें ऐसे छू सकता है? क्या तुम्हारा शरीर किसी और अल्फा के लिए ऐसे तड़प सकता है? बोलो विंग कर करके जैसे विंग के मुंह से सुनाना चाहता कि नहीं, सिर्फ लंजा ही ये कर सकता है। विंग बार बार लंजा को रुकने के लिए बोल भी रहा है, लेकिन लंजा तो पागल हो चुका है और वो आज विंग के साथ अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे ऐसे ही शुरू कर सकता है। ना कोई बेड है ना कुछ है,
विंग को एक वॉल पे पिन करे हुए। उसके साथ वांग जी पूरी तरह से एग्रेशन शो कर रहे हैं। विंग की हालत बेहाल हो गई है क्योंकि वांग जी उसके साथ बहुत डीपली और बहुत ही ज़्यादा वाइल्डली ये सब कर रहा है। वहीं विंग को वांग जी के ये एग्रेशन, ये प्यार इस हालत में भी बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी विंग को नोटेड भी करता है। वो पहले भी हिट में करता था, लेकिन आज कुछ अलग है। जैसे आज वांग जी विंग के जितने हो सके उतना अंदर जाके उसे नोटेड करना चाहता है। कहीं ना कहीं वांग जी और विंग पूरी तरह से एक दूसरे के प्यार में पागल हैं, एक दूसरे की तड़प में पागल हैं। और आज इन दोनों की ये तड़प और प्यार यहाँ इस रूम में फील हो रहा है। विंग की मॉर्निंग लंजा लंजा और वांग जी की सिर्फ मैं ही तुम्हारा अल्फा हूँ। इस रूम में सिर्फ 2 ही चीज़ें निकल रही हैं। कहीं ना कहीं वांग जी जब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है, कई राउंड्स के बाद जब उसे महसूस होता है कि अब बहुत लेट हो गया है और अब शायद विंग और ज़्यादा इस स्टैंडिंग पोजीशन में तो उसे नहीं झेल पाएगा, तो वो बहुत आराम से विंग से अपने आप को अलग करता है। जिससे विंग अचानक से अब फ्लोर पे नीचे की तरफ बैठ जाता है और अब ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है क्योंकि अब उसकी हालत भी बेहाल हो गई है। उसके शरीर पे वांग जी ने जो ब्रूटली आज सब किया है वो उसकी मतलब हालत इतनी बुरी कर चुका है कि उसे खुद से सीधा खड़े होना भी मुश्किल है। इसे वो वॉल सपोर्ट से बैठे बैठे अपने हंफों के लेयर्स पहनने लगता है। वहीं वांग जी अब जो बिल्कुल गुस्से में था, जब वो होश में आता है विंग को ऐसे फ्लोर पे पड़े हुए अपने मतलब कपड़े पहनते हुए भी स्ट्रगल करते हुए देखता है, तो वो 2 कदम पीछे होके अचानक से बहुत ज़ोर से रोने लगता है। वांग जी पहली बार विंग के आगे रो रहा है। ये देख के विंग शॉकिंगली अपने कपड़े छोड़ के वांग जी की तरफ देखने लगता है, जहाँ सामने वांग जी फ्लोर पे घुटनों के बल बैठा हुआ है और उसकी आंखों से आंसू और उसकी आंखों में बहुत पेन है, जिसे देखकर विंग अपनी शरीर के पेन को इग्नोर करता हुआ आधे कपड़े पहने हुए आधे खुले हुए हंफों में ही एकदम से के पास आ जाता है और एकदम से वांग जी का फेस ऊपर करते हुए वो घबराते बोलते हैं, क्या हुआ रंजा? क्या 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 हुआ तुम्हें? एकदम से वांग जी के दर्द को विंग का दिल जैसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जानता है वो वांग जी को बहुत दर्द देता है, लेकिन वांग जी की आंखों में आंसू, वो भी इसकी आंखों के सामने वांग जी की तड़प उसके दिल को जैसे चीर रही हो, इसलिए वो घबरा के बोलता है। वहीं वांग जी विंग को उसके लिए थोड़ी सी केयर करता देखकर एक बार फिर से खूब लगाते हुए विंग के हाथों पे हाथ रख के बोलता है, मैं तुम्हें हट कर बैठा विंग, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? रंजा तुम इस वजह से रो रहा? मत रो रंजा, तुम अकेले नहीं थे, मैंने भी तुम्हारे को वो सब करने दिया। मुझसे शादी कर लो विंग, जब तुम मेरे साथ ये सब करने में कंफर्टेबल हो तो तुम मुझसे ही शादी क्यों नहीं कर लेते? अभी कुछ नहीं बदला है विंग, अभी कुछ नहीं बदला है। तुम और मैं अभी भी एक कर सकते हैं विंग। आज भी मौका है हमारे पास, सबके सामने एक दूसरे को प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं विंग। मैं जानता हूँ तुम भी मुझे शायद प्यार करते हो। मेरा दिल अभी भी उम्मीद करता है कि शायद तुम भी मुझे प्यार कर सकते हो विंग। कहीं ना कहीं वांग जी बहुत इमोशनल होकर फिर से विंग से जब ये बात बोलता है तो विंग होश में आता है, उस होश में जिसमें उसे रहना चाहिए था, जिस होश में उसे रहने के बाद वांग जी को जोर से अपने से दूर कर देना चाहिए था। उसे उसी समय बाहरी जब वो उसे किस कर रहा था तो जोर से थप्पड़ लगा के अपने आप से दूर कर देना चाहिए था। वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर कैरी करता है, तो वो वांग जी को रोक सकता था, लेकिन वो क्या कर बैठा? वो भी अपनी आप में खुद पे कंट्रोल ना करके बहुत आगे बढ़ बैठा। लेकिन अब उसे होश में आना ही चाहिए, इसलिए वो तुरंत वांग जी के फेस से अपने हाथ हटा के तुरंत अब मतलब खड़ा हो जाता है और वांग जी को देखते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता लंजा, देखो ये गलत ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम और मैं शादी कर सकते हैं। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ लंजा, ये एक लस्ट था, एक हीट ऑफ द मोमेंट था। मेरा खुद पे काबू नहीं रहा और तुम्हारा मुझ पे काबू नहीं रहा। हम बहुत समय से ये सब कर रहे थे, तो ये हमारा आखिरी समय ही मान लो। आज के बाद मैं और तुम कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। मैं तुमसे उस चीज़ की कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें ना ही प्यार करता हूँ और ना ही कर सकता हूँ लंजा। ये बोलकर विंग आप अपने सभा की हनफू वहाँ से जल्दी से पहनता हुआ तुरंत बाहर निकल जाता है उस बेकार से कमरे में, वांग जी को अकेला छोड़ के, जो अभी भी उसी फ्लोर पे उसी हालत में है जैसा थोड़ी देर पहले था। वांग जी विंग की वो आखिरी शब्द में प्यार नहीं करता और ना ही कभी करूँगा वाले शब्द ने जैसे उसकी दुनिया, उसकी सब सपने, उसके सब कुछ वहीं रोक दिए। जैसे वांग जी की तो सांस ही वहीं रुक गई। वो
अब एक मूर्ति बना बैठा है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि विंग अभी उसे रिजेक्ट कर गया। क्यों बार बार वांग जी सच जाने के बाद भी ये झूठी होप लगाता है, विंग से प्यार की उम्मीद लगा लेता है। उसे पता है ना विंग उसे प्यार नहीं कर सकता, विंग उसे प्यार नहीं करता है और ना ही कभी करेगा। वो फिर भी क्यों हर बार विंग के आगे ऐसे ही अपने और उसके प्यार के लिए गिड़गिड़ाता है। बस वांग जी, अब यहीं रुकना पड़ेगा, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। अब इससे आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कोई भी रास्ता या कोई भी मंजिल नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ यही आखिरी मोड़ है और यही आखिरी जगह है जहाँ से तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। अपने आप को, अपने दिल को मनाना पड़ेगा वांग जी। तुम्हें विभूषण को भूलना पड़ेगा। विभूषण तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे हाथों पे, तुम्हारी लकीरों में नहीं है। तुम दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर ही है। ये बातें वांग जी आज अपने दिल को मनाते हुए अब टूटा हुआ हारा हुआ खड़ा होता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं विंग भी वांग जी को वहाँ छोड़ के सीधा अपने रूम में आके अब जल्दी से बाथरूम के अंदर चला जाता है और खुद को बाथटब में जोर जोर से धुलने लगता है। जब से वो वांग जी के पास से आया, वांग जी की ये सैंडलवुड स्मेल उसके दिल को चीर रही है। ये खुशबू, ये लंजा का टच, ये लंजा की खुशबू, लंजा फिर से कितना टूटा हुआ था ना। आज लंजा की वो तड़प, वो दर्द कभी भी विंग नहीं देखना चाहता था। लंजा को इस हालत में कभी विंग नहीं देखना चाहता था। वो आंखें कितनी दर्द से भरी हुई थी ना। वो दर्द जो उसने खुद लंजा को दिया है, उन आंखों के दर्द को विंग कैसे बर्दाश्त करेगा। विंग की ये सोल तड़प रही है, विंग की शरीर को नोच रही है, उन आंखों के दर्द को महसूस कर रही है। नहीं, विंग लंजा की ये हालत नहीं करना चाहता था। विंग अपने लंजा को ऐसे तड़पते हुए नहीं देखना चाहता था। उसका लंजा कितना दर्द में था, उन आंखों में कितना दर्द था। मेरी लंजा की आंखें वो मुझसे क्या मांग रही थी। हमारा प्यार क्यों पहले से ही लंजा का है। ये सोल, ये दिल, ये तो पहले से ही लंजा का था। बस लंजा को बता नहीं पाया ये दिल, ये सोल लंजा की इससे जुड़कर भी लंजा की नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं विंग भी अब खुद को अपनी तड़प में उस पानी में डूबने की कोशिश करता है। वो क्या कर सकता है? क्या वो मर सकता है? हाँ, वो यही कर सकता है। वो आज खुद को ख़त्म कर लेता है। आज लंजा की उस दर्द को देख के, उसके उस टिड्डे चेहरे को देखकर, उन आँखों के दर्द को देखकर विंग जी नहीं सकता। विंग को जीने का हक नहीं है। उन खूबसूरत आँखों में इतना दर्द देने का हक नहीं है। उस लंजा के उस खूबसूरत चेहरे पे उस आंसू को देने का हक नहीं है। विंग जी को जीने का कोई हक नहीं है। विंग ये बोलता हुआ अब पानी के अंदर जाता जा रहा है, जैसे इस पानी की गहराई में, इस पानी में वो अपने आप को हमेशा के लिए डुबो देना चाहता है। लंजा को दर्द देने के बाद उसे कोई जीने का हक नहीं है। ये बातें उसके दिमाग में चल रही है और वो पानी के अंदर खुद को डुबो रहा है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी बेहाल हालत में अपने गगा के पास आता है और उनसे मैं वापस क्लैन जा रहा हूँ बोल के वहाँ से अपनी शॉर्ट से फ्लाई करके चला जाता है। वांग जी के पास से विंग की स्मेल, लोटस और हनी की स्मेल वांग शीचैन को तुरंत फील हो गई थी। क्या वांग जी विंग के पास से आया है, लेकिन इतना टूटा हुआ? क्या उस विभूषण ने फिर से कुछ ऐसा करा है जो उसके भाई को इस लेवल पे ले आया? इसे शीचैन विंग से अब और नफरत करने लगे हैं। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। कल देखेंगे आगे क्या होगा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा, कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।